Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय सर, पटाखे बैन हैं, अलग अलग टीम्स आपने बनाई हैं, ट्रैफिक पुलिस से लेके जो दिल्ली पुलिस की टीम है, एमसीडी की टीम है, लेकिन सवाल वही है, पटाखे बैन होने के बावजूद हमने कई सालों से देखा है हर बार पटाखे फोड़े जाते हैं और दिवाली की देर शाम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में ये सब कुछ होता है। उसको ग्राउंड पे कैसे रोकेंगे? देखिए, ग्राउंड पे तो दिल्ली वालों को रोकना है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं दिल्ली होती है, उसका सबसे ज्यादा खतरा हमारे परिवार के बच्चे और बुजुर्गों पे होता है। तो अगर दिल्ली के लोग इस बात को ठान लेते हैं कि हम दिया जला करके दीपावली मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, अपनी खुशियों को जोरदार तरीके से हम मनाएंगे, लेकिन पटाखे जला करके अपने परिवार के बच्चे, अपने परिवार के बुजुर्गों की सांसों पे संकट नहीं पैदा करेंगे, तभी इस चीज को पूरी तरह से जो है बचाया जा सकता है। लेकिन लोगों को ज्यादा जागरूक किया जाए, कैसे लोगों को मॉनिटरिंग किया जाए, इसके लिए हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने अपनी टीमें भी बनाई हैं। पुलिस ने 300 टीमें बनाई हैं, 77 टीमें रेवेन्यू विभाग ने बनाई हैं। इन लोगों को हमने निर्देश दिया है कि अलग अलग जो RWAs हैं, व्यापारी संगठन हैं, जो धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो जागरूक लोग हैं, उनके साथ संपर्क करें और सबके साथ मिल करके ये एक मैसेज ले जाएं कि दिए जलाएं, दीपावली मनाएं, लेकिन बच्चे और बूढ़ों की जिंदगी पर खतरा न पैदा करें। पुलिस से जो नॉन कॉपरेशन का आपने सवाल उठाया था, LG को पत्र लिख के, क्या वो सिचुएशन रिजॉल्व हुई है? कल पुलिस के साथ हमारी बैठक हुई है और उन्होंने ये हमें रिपोर्ट दी कि करीब 19,000 किलो उन्होंने पटाखे जब्त किए हैं और उन्होंने कहा कि हम अपनी टीमों को और सक्रिय करेंगे। तो मुझे भरोसा है कि सब लोग मिल करके, पुलिस, समाज के लोग, सभी संगठनों के लोग, सबके प्रयास से इसमें हमें लगता है कि इस बार धुआं, जो धुंध होती है, जो खतरा होता है, वो हम कम कर पाए। सर, लेकिन आप पे एक और निशाना साधा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि हिंदुओं के ही त्योहारों के वक्त ये क्रैकर बैन, पटाखे बैन की बातचीत क्यों होती है? इस पे समाज को इनिशिएशन देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि चूंकि हमारे बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी बचाना हमारे परिवार के जो है उनको हमारी जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि लोग, देखिए, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए और दिए जलाए गए, इसलिए इस त्योहार का नाम दीपावली पड़ा। तब तो पटाखे थे भी नहीं। तो हम अपने पुरखों की जो मूल जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं, और जो पटाखे चूंकि अब लोगों के जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, इसलिए उसको भी मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है और धूमधाम से त्योहार मनाने की जरूरत है। आखिरी सवाल सर, कि आसपास के राज्यों में भी अगर पटाखे बजाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं, चाहे वो यूपी हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली के एयरसेट पे पड़ता है। वहां के एनवायरमेंट मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई? जो अभी ज्वाइंट मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के मिनिस्टर से, तब मैंने अपील की थी उन लोगों से भी कि सब लोग सक्रिय हों, क्योंकि दिल्ली पे भी पड़ता है और पूरे NCR पे पड़ता है। तो लोगों को हमें जागरूक करने की जरूरत है और सबके सहयोग से मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पे सुधार आएगा।